नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश में बनने वाले फिल्म सिटी की। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि फिल्म उद्योग में अगर आपको करियर बनाना है, आपको कुछ बेहतर करना है, तो यह जानना आपके लिए भी जरूरी है कि क्या क्या हो रहा है और कितनी संभावना है आगे फ्यूचर में। लेकिन इससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने इसके लिए एक सराहनीय कदम उठाया। देखिए, ये परियोजना कोई नई नहीं थी उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इसके पिछले जो सरकार थी, चाहे मायावती जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, उसमें भी ऐसा योजना बनी हुई थी कि एक फिल्म सिटी का निर्माण किया जाए उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बनारस में किया जाए, जिसका समर्थक मैं आज भी हूँ कि बनारस में एक फिल्म सिटी होनी चाहिए। उसके बाद हुआ कि नहीं, लखनऊ कानपुर के बीच में एक फिल्म सिटी बनाया जाए, वो अच्छा रहेगा। लेकिन आखिरकार फाइनली डिसाइड हुआ कि नहीं, ग्रेटर नोएडा के पास जो गौतम बुद्ध नगर है, यमुना एक्सप्रेस वे पर, वहाँ पर एक विशाल फिल्म सिटी तैयार की जाए। ये अच्छा भी है, इसके बारे में हम ये बताएंगे कि क्यों अच्छा है वहाँ पर बनाना। पहले जानते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कि है क्या इसमें। देखिए, तकरीबन 1000 एकड़ में बनने वाला ये फिल्म सिटी, जिसमें 780 एकड़ सिर्फ शूटिंग एरिया, सेट और स्टूडियोज़ के लिए होंगे और 220 एकड़ की भूमि कमर्शियल पर्पस जैसे होटल, फूड कोर्ट, ऑफिसेज, इसके लिए होंगे। देखिए, क्या ये फिल्म सिटी बहुत बड़ा है? बिल्कुल बड़ी है, क्योंकि 1000 एकड़ में बनने वाला जो फिल्म सिटी है वो मुंबई का जो फिल्म सिटी है उसका लगभग डबल है। क्योंकि मुंबई का फिल्म सिटी जो है वो तकरीबन 522 एकड़ में बना हुआ है, जिसका डबल 1000 के आसपास में होता है। ये डबल साइज का है। लेकिन ये देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़ी फिल्म सिटी है रामोजी राव का जो फिल्म सिटी है हैदराबाद में, वो फिल्म सिटी इससे बड़ी है। उसकी जो क्षेत्रफल है वो तकरीबन 1666 एकड़ का है, यानी इसका भी 1.5 गुना, जो बनने जा रही है यूपी में उसका भी 1.5 गुना क्षेत्रफल है, तो वो सबसे बड़ी मानी जाएगी। हाँ, ये जो यूपी में बनने वाला फिल्म सिटी है, जो जैसा कहा गया है कि ये सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी होगी, ये तो बनने के बाद पता चलेगा। लेकिन इसके अंदर है क्या क्या चीज़, आइए देखते हैं। फर्स्ट जोन है एंट्रेंस गेट के लिए। फिल्म सिटी का ऑफिस इसमें अंदर रहेगा, बहुत बड़ा ऑफिस। पावर स्टेशन, क्योंकि बहुत बड़ी पावर की ज़रूरत पड़ेगी पूरे फिल्म सिटी को पावर देने के लिए, क्योंकि शूटिंग में बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल होता है। इसमें 3 स्टार, 5 स्टार और बजट होटल्स रहेंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा, यानी हर तरह से आपको परिपूर्ण रूप से देगा कि ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के एक बेहतर ऑफिस, जहाँ पर कि आप अपना सारे जो कार्य हैं, जो बहुत सारे और कंपनीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज़ को बुलाया जाएगा, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एडिटिंग लैब हो। बहुत सारे ऐसे लोग जो मुंबई में ऑलरेडी बहुत बड़े अपना लैब या स्टूडियोज़ बना कर रखे हैं, उनको भी इसमें इनवाइट किया जाएगा कि आप लोग अपना अपना उद्योग यहाँ पर भी लगाएं, ताकि एक बेहतर माहौल बन सके फिल्म मेकिंग का। सेकेंड जोन 2 में आता है आउटडोर लोकेशंस। जो बहुत बड़ा आउटडोर लोकेशन तैयार किया जाएगा, जिसमें जंगल होंगे, पार्क होंगे, गार्डन होंगे, फूड कोर्ट होगा, इंडोर आउटडोर राइड्स होंगे। इस तरह से एक बहुत बड़ा आउटडोर लोकेशन, एक्सटीरियर लोकेशन तैयार किया जाएगा। जोन 3 में आते हैं। जोन 3 पूरी तरह से विलेज और बंगलोज के लिए है। अगर बात आप नॉर्थ इंडिया की करेंगे तो वहाँ पर जो कल्चर है, तो गांव का कल्चर तो वैसे पूरे देश में है, लेकिन वहाँ का जो कल्चर के हिसाब से गांव है वो विलेजेस तैयार किए जाएंगे, छोटे छोटे बंगलोज बनेंगे। जैसे यहाँ पर मुंबई में आप मड आइलैंड में बंगलोज में जाके शूटिंग करते हैं, उस तरह से बहुत सारे बंगलोज रहेंगे जो हर एक बजट के होंगे, बड़े बंगलोज, छोटे बंगलोज। तो इस तरह के बंगलोज बनाए जाएंगे ताकि आप अच्छे ढंग से वहाँ पर शूटिंग कर सकें। कोई भी आप अपने मन में सोचे हो, आपके स्क्रिप्ट में कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, गाँव का हो या फिर बंगलोज का हो, वो आपको मिल जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे। हो सकते हैं वहाँ पर कुछ बड़े शहर का जो दृश्य है वो क्रिएट किया जाए, जैसे रामोजी फिल्म सिटी में है। और जोन 4 में क्लब हाउस बनाया जाएगा। क्लब हाउस भी रहना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे लोग, वहाँ के लोग, रहने वाले लोग रहेंगे, वहाँ पर काम करने वाले लोग रहेंगे, या वहाँ पर जो दूसरे जगह से काम करने आएंगे उनके लिए भी जरूरी है, शूटिंग के लिए भी जरूरी है क्लब हाउस की, वो चीज़ रहेगा। और जोन 5 में आता है एयरपोर्ट, ऑफिस, जो बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, हो सकता है वहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह का भी तैयारी की जाए। और साथ में फ्यूल हाउस रहेंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत पड़ती है, चाहे जनरेटर सेट के लिए हो या व्हीकल के लिए हो, तो वो चीज़ें वहाँ पर होंगी। तो इस तरह से 5 जोन में बटा रहेगा। और इसके अंदर आने वाले दिनों में बहुत सारी डेवलपमेंट होगी। जब इसका कंप्लीट मॉडल तैयार होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे जेल का निर्माण, पुलिस स्टेशन का निर्माण, ये जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है वो तो डेफिनेटली रहेगा ही उसके अंदर। अब हम जानते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे
एम्प्टी फ्लोर्स होंगे जहां पर आप अपने मन मुताबिक सेट लगाकर अपनी शूटिंग कर सकते हैं, यानी इंडोर शूटिंग कर सकते हैं। चाहे किसी हवेली का आप सेट लगा लें या किसी भी तरह का इंटीरियर सेट लगा लें, लगा करके आप काम कर सकते हैं। ये कंप्लीटली एयर कंडीशन फ्लोर्स होंगे और छोटे बड़े कई साइज में होंगे। दूसरा है कि यहाँ पर क्रोमा हॉल अलग से होंगे जिसमें ब्लू और ग्रीन का बैकग्राउंड बना रहेगा, चाहे कपड़ा लगा हो या फिर पूरा पेंट किया हुआ। इस तरह के पेंट जो आजकल चल रहे हैं जिस पर कि बहुत अच्छा खिल करके क्रोमा शूट होता है और आपका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग हो जाता है फोरग्राउंड से। इस तरह के जो क्रोमा हॉल होते हैं ग्रीन और ब्लू के अलग अलग बनेंगे। इसमें बंगलोज और रेडीमेड हाउसेज होंगे, जो इसके बारे में हमने जोन में भी बताया था कि जो विलेज के साथ जो थर्ड जोन था उसके लिए बहुत सारे बंगलोज होंगे और रेडीमेड घर बनेंगे जिसका कि एक्सटीरियर भी आप ले सकते हैं, इंटीरियर भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ कॉलोनीज बनेंगे या बाहर के जो देशों के जो फॉरेन के कंट्रीज़ के जो रो हाउसेज होते हैं उस तरह का कुछ गली बन सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जिसमें आप आउटडोर और इंडोर शूट कर सकें, ऐसा आपको बंगलो और घर आपको देखने को मिलेंगे, आपको रेडीमेड तैयार किया हुआ मिलेगा। आपको इसमें मिलेंगे पोस्ट प्रोडक्शन रूम्स, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन रूम्स की ज़रूरत होती है जहां पर आपकी एडिटिंग होती है, कलर ग्रेडिंग होता है या पोस्ट के जितने भी काम होते हैं उसके अलग अलग रूम बने रहेंगे। हर एक रूम में अलग अलग प्रोडक्शन का एडिटिंग या पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क चलता रहेगा, यानी एक साथ कई प्रोडक्शन का काम वहाँ पर हो सकता है। ये नहीं कि एक ही प्रोडक्शन रूम हो या एक ही प्रोडक्शन हॉल हो, स्टूडियो हो, ऐसे बहुत सारे तैयार किए जाएंगे। अब आते हैं ऑडियोज़ पर। ऑडियो रिकॉर्डिंग रूम्स और स्टूडियोज़ रहेंगे जहां पर आप गाने की रिकॉर्डिंग या बैकग्राउंड म्यूजिक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही आप इसकी मास्टरिंग कर सकते हैं, 5.1 या 7.1 डॉल्बी डिजिटल, इन चीज़ों पर आप मास्टरिंग कर सकते हैं। तो इसके भी रूम्स और स्टूडियोज़ तैयार किए जाएंगे क्योंकि ऑडियो भी उतना ही ज़रूरी है। साथ में अगर आप कहें सेट बनाने के लिए वर्क स्टेशन का होना, देखिए वर्क स्टेशन इसमें ज़रूर होगा क्योंकि वर्क स्टेशन के जरिए आप एक जगह पर सेट का सब मटेरियल तैयार करते हैं, फिर लोकेशन पर जाते हैं, वहाँ पर सेट को लगाते हैं। क्योंकि जब आप लोकेशन हायर पर लेते हैं वहाँ पर अगर 10 दिन आपको सेट बनाने में लग जाए तो 10 दिन का आपको रेंट देना पड़ता है। इसके लिए अलग से बड़े बड़े वर्क स्टेशन बनाए जाते हैं जहाँ पर आपके जो कारपेंटर हैं, सेट बनाने वाले लोग हैं, वो अलग से सेट तैयार करेंगे और फिर वहाँ से ले जा करके आपके लोकेशन में 1-2 दिन के अंदर उसको इंस्टॉल कर देंगे, फिट कर देंगे। इससे आपका रेंट भी बचेगा। तो वर्क स्टेशन का होना बहुत ज़रूरी था, तो ये भी यहाँ पर आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर मिलेगा स्पेशल इफेक्ट स्टूडियोज़, जहाँ पर आपको जो एडवांस स्टूडियोज़ होते हैं स्पेशल इफेक्ट्स के लिए वो तैयार मिलेंगे। आप कंप्लीटली लाइव आप क्रोमा और की कर पाएंगे। एक तो होता है कि आपने की शूट कर लिया, क्रोमा शूट कर लिया, बाद में पोस्ट में काम कर रहे हैं। एक होता है लाइव करना, उसमें अलग से कैमरे लगते हैं, फेस के लिए, फेस के एक्सप्रेशन के लिए, बॉडी के लिए अलग से कैमरे लगते हैं, ग्राफिक्स के लिए, एनिमेशन के लिए। तो उस तरह का कुछ स्टूडियो यहाँ भी तैयार होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि वर्ल्ड क्लास के होंगे। साथ में होगा ह्यूज आउटडोर एरिया, जो शूटिंग के लिए आउटडोर एरिया होते हैं बहुत बड़े रूप में होगा, ताकि आप चेजिंग शॉट है या कार का या बाइक का, इस तरह का चेजिंग शॉट है, दूर तक का सड़क, रोड, जंगल, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर तैयार किया जाएगा। या मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें नदी के किनारे, चूँकि ये बसा हुआ है तो नदी का किनारा आपको मिलेगा, पानी मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में पॉन्ड्स बनेंगे या फुआरा गार्डन, इस तरह का ऐसी चीज़ें बनेंगी जहाँ पर आप फिल्म के बहुत सारे भागों की शूटिंग वहाँ पर कर पाएंगे। आपको उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर स्टे अरेंजमेंट होगा, जो एक्टर्स हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, उनके लिए बजट होटल्स रहेंगे, 3 स्टार होटल रहेंगे, 5 स्टार होटल रहेंगे, ताकि आपके स्टार वहाँ पर रुक सके, यानी अरेंजमेंट और खाने पीने की पूरी व्यवस्था। और साथ में सरकार की एक योजना है फिल्म यूनिवर्सिटी बनाने की, यानी वहाँ पर बच्चे आकर के फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हर तरह की पढ़ाई कर पाएंगे, चाहे एडिटिंग का फील्ड हो, डायरेक्शन का फील्ड हो, सिनेमेटोग्राफी का हो या एक्टिंग का हो, हर तरह के क्राफ्ट से वो परिचित होंगे, जान जाएंगे और अपने क्षेत्र में यानी फिल्म इंडस्ट्री के इस क्षेत्र में अपने फ्यूचर को बना पाएंगे। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में, यानी फिल्म सिटी के बनने से क्या आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम बेनिफिट्स के बारे में बताएं, इसके लाभ के बारे में बताएं, मैं आपको एक याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है डीजी फिल्मिंग, इसके कम्युनिटी सेक्शन में आजकल मैं नए नए जो भी न्यूज़ हैं फिल्म से रिलेटेड, कैमरे से रिलेटेड या कैमरे के एसेसरीज से रिलेटेड मैं पोस्ट करता हूँ, उसे ज़रूर आप देखें और अपना कमेंट लिखिए कि उसके बारे में और कुछ अगर जानना है, जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि हाँ इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ कि हफ्ते में 3-4 न्यूज़ ऐसा मैं आपको दे दूँ या 5 न्यूज़ ऐसा दे दूँ जिसके बारे में आपको और अलग किसी जगह पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसी जगह पर आपको नए नए न्यूज़ मिलते रहे, नए नए फिल्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको मिलती रहे। एनीवे, अब आते हैं फिर से बेनिफिट्स के बारे में कि बेनिफिट्स क्या मिलना है आपको फिल्म सिटी से। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो पहले बेनिफिट तो यह है कि बड़े तबके को
एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी रोजगार मिलेगा। देखिए ये जो क्षेत्र है जहाँ पर ये बनने जा रही है ये फिल्म सिटी, उसके नज़दीक में कई स्टेट्स हैं, जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल, झारखंड, बिहार, हिमाचल, छत्तीसगढ़, इस तरह के बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इसके परिधि में आते हैं और यहाँ से लोग काफ़ी मात्रा में दिल्ली के आसपास में आ सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत जल्दी फिल्म उद्योग का एक सेंटर बनने वाला है। अब इन्हें मुंबई आने की ज़रूरत नहीं होगी, वो दिल्ली के ही आसपास में बहुत सारा रोजगार कर पाएंगे फिल्म सिटी के बन जाने से। तो एक तो हो गई कि रोजगार जरूर बढ़ेगा। सेकंड है, ये फिल्म सिटी चूंकि दिल्ली के नज़दीक है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा लाभ मिलेगा और यहाँ पर जितने भी ऑफिसेज हैं, कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, वहाँ वो मिल जाएगा, चाहे वो दिल्ली में हो, नोएडा में हो, गुड़गांव में हो। यहाँ पर देश के जितने बड़े बड़ी कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्री है, उसके जो हेड ऑफिस है वो इसी जगह पर है। तो इसलिए यहाँ पर काम की गुंजाइश या वर्क बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि लोग, इन लोगों को अपना कॉरपोरेट फिल्म बनाना होता है, एड फिल्म बनाना होता है, या ये लोग फिल्म में भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पर फिल्म के लिए बहुत सारे काम आ सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप फिल्म सिटी कितना बड़ा बना लें, हो सकता है आप इमोशन में आकर के एक दूसरे जगह जहां पहाड़, पर्वत, झील, नदी है, वहां पर आपने फिल्म सिटी तो बना लिया, लेकिन उसके आसपास अगर उद्योग धंधे नहीं रहें, पैसे नहीं रहें, तो काम नहीं मिलेंगे। तो इस क्षेत्र में अगर फिल्म सिटी बनती है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारी सुविधाएं मिल जाएगी जो फिल्म के लिए, फाइनेंस के लिए जरूरी जगह होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो इसके आसपास में काफ़ी हद तक है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा भी एक नया एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट भी यहाँ पर तैयार हो रहा है, जिसके बन जाने से आना जाना और आसान हो जाएगा। मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट बनने की भी परियोजना है। अगर उसके तैयार होते ही यहाँ पर आना जाना और आसान और सुगम हो जाएगा। तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि मुंबई का एक अल्टरनेट मिल जाएगा, यानी विकल्प मिल जाएगा। अभी तक सिर्फ मुंबई ही था पूरे इंडिया में, अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कहें या मैक्सिमम जो साउथ की चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो मुंबई में ही आना चाहते हैं लोग। तो अब मुंबई के अलावा एक विकल्प के रूप में, बढ़िया विकल्प के रूप में, अच्छे विकल्प के रूप में दिल्ली में भी, दिल्ली के नज़दीक उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएगा, जहाँ पर फिल्म सिटी के रूप में आपको एक बड़ा करियर, बड़ा अपॉर्चुनिटी मिले। जो फोर्थ बेनिफिट है वो है मुंबई के लोगों के लिए। देखिए मुंबई पर बहुत बड़ा लोड हो गया था, क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा संख्या में लोग आ गए थे कि उन सबको काम मिलना मुश्किल हो जा रहा था फिल्म इंडस्ट्री में। तो अब ये बढ़ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो डेफिनेटली यूपी में बनने वाला इस फिल्म सिटी को प्रेफर करेंगे, उधर ही जाना चाहेंगे। अगर बढ़िया सभी सेटिंग मिल गया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, तो वहाँ पर जाकर काम करेंगे। तो इससे मुंबई पर लोड कम आएगा और मुंबई में जो लोग हैं उनको ज़्यादा काम मिलेगा, यानी दोनों तरफ काम डेवलप होगा, बटेगा नहीं, बढ़ेगा, दोनों तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है रीजनल लैंग्वेज को मिलने वाले एक्सपोजर को लेकर है। देखिए अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो रीजनल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज के लोग मुंबई आकर के फिल्म बनाने में उनको बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब अगर बात करें कि अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी जैसे जो क्षेत्रीय बोली और भाषाओं की फिल्में हैं वो बनना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो नज़दीक, उनके नज़दीक में मिल जाएगा, दिल्ली के करीब में, उत्तर प्रदेश में इस तरह का फिल्म सिटी। तो इन भाषाओं का जो उत्थान होगा और इन भाषाओं में बनने वाली फिल्मों की संख्या में बढ़ोतरी आएगी और इससे रोजगार तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही और इन भाषाओं को एक समृद्धि मिलेगी। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक होने से बाहर के बहुत सारे देश के लोग जो यहाँ से गए हैं वो लोग भी यहाँ पर आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि उन्हें आसान होगा। क्योंकि बहुत सारे फ्लाइट ऐसे हैं जो मुंबई में डायरेक्ट नहीं आती लेकिन दिल्ली में आती है। और अगर आप गिरमिटिया देशों की बात करें तो वहाँ के 8 देश हैं, वहाँ के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि रीजनल लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में, मेन स्ट्रीम लैंग्वेज में वो कुछ फिल्में बनाए या उसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो वो भी लोग आएंगे और यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिल्म उद्योग जरूर बढ़ेगी। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है स्टूडेंट्स के लिए। जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मुंबई आना पड़ता था फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, उनको एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन मिलेगा वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ की वजह से। अगर ऐसा फिल्म यूनिवर्सिटी वहाँ पर बन गया और फिल्म यूनिवर्सिटी के साथ साथ वहाँ काम करने के लिए बहुत सारे स्कोप मिल जाएंगे। देखिए नोएडा भी नज़दीक है, नोएडा में ऑलरेडी एक फिल्म सिटी छोटा सा है जहाँ पर कि न्यूज़ से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं। लेकिन जब फिल्म सिटी बन जाएगा तो बहुत सारे स्कोप खुलेंगे और स्टूडेंट्स को, यानी नॉर्थ के जो स्टूडेंट्स हैं और खैर देश के किसी भी कोने से आ सकते हैं वहाँ पर एक अलग इंडस्ट्री जब डेवलप होगा तो स्टूडेंट्स के करियर को अगर आप देख करके चलेंगे तो उनके करियर भी बहुत ज़्यादा संपन्न होने जा रही है। और लास्ट जो बेनिफिट है वो है इसके देखा देखी दूसरे स्टेट्स में भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में फिल्म सिटी बनाने की एक होड़ होगी
और उनको एक उद्देश्य मिलेगा कि अगर यूपी अगर इस तरह का फिल्म सिटी बना रहा है तो क्यों ना बंगाल बनाए, क्यों ना उड़ीसा बनाए, क्यों ना आसाम बनाए। इस तरह के जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पर भी इस तरह की फिल्म सिटी बनाने की जो प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी। आज नहीं तो 10 साल बाद जरूर बनेगी। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको फिल्म सिटी के बारे में मिला, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप सबके लिए एक नया स्कोप है। अभी से आप शुरू हो जाइए अपने ऊपर काम करना। अगर आप इस क्षेत्र में नए हैं, इस क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश करिए। अगर ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो ट्रेनिंग लीजिए। अगर आप प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहिए इस समय, ताकि आने वाले दिनों में 2 साल 3 साल के अंदर, मैं आपको बता दूं कि जो इन लोगों का योजना है वो मार्च 2023 तक इस फिल्म सिटी को कंप्लीट बनाने की है। हो सकता है कुछ देर हो जाए, लेकिन 2023 में आपको ये फिल्म सिटी जरूर देखने को मिलेगी। उससे पहले अपनी तैयारी कर लीजिए और इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। और ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइए, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो मुझे उत्साह होती है और मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं। नमस्कार।